हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक्चुअली में आपके साथ जो ये सब कुछ हो रहा है, क्या रीज़न है, कौन ये सब के पीछे है, क्या किसकी प्लानिंग्स हैं, कौन आपके साथ क्या चाहता है, वो सब कुछ मैं आज आपको इस रीडिंग में बताने वाली हूँ। रीडिंग बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मददगार रहेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि यू नेवर नो, कभी कोई ऐसी एडवाइस या कुछ ऐसा मैसेज जो डिवाइन के थ्रू मुझसे डिवाइन मेरे थ्रू आप तक पहुंचाना चाह रही है, तो वो मैसेज मैं आपको डिलीवर कर पाऊंगी। तो इसलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो। गुजारिश है मेरी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर नहीं पसंद आए तब भी आप लाइक करो, बट अगर आपको ठीक लग रही है, आपसे रेजोनेट हुई है, आप क्लेम कर रहे हैं रीडिंग को, तो लाइक कर देंगे तो आपका बड़प्पन ही दिखेगा इससे, कि आपको अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है और उसके लिए अगर आप अपनी फीलिंग ज़ाहिर कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट। वीडियो को शेयर करेंगे, दैट वुड बी ग्रेट हेल्प फॉर मी। मैं चाहती हूँ कि दूसरों तक ये जो मैं मैसेज पहुँचा रही हूँ डिवाइन के, जो मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, क्या पता कौन कहाँ किस सिचुएशन में लड़ रहा हो और उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहे डिवाइन गाइडेंस। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिनको भी नीड है उन तक पहुँचाएं मेरे वीडियो को। और मैं ये और बताना चाहती हूँ कि ये वाली रीडिंग तो मैं जनरल करती हूँ, तो आप लोगों के कमेंट्स के थ्रू जो एनर्जी आती है, या रैंडम अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं और आपसे रेजोनेट हुई है, तो आप ये समझिए ब्लेसिंग है ये आपके लिए, कि आपको अचानक से ऐसी कोई रीडिंग मिली जिसमें आपको डिवाइन का मैसेज मिल रहा है। तो बट आपको अपनी एनर्जी भेजने हैं कमेंट्स के माध्यम से। रीडिंग रेजोनेट हुई है तो रीडिंग को क्लेम करना है। और अगर आप चाहते हो, आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको ज़रूरत है, किसी सवाल के जवाब चाहिए, आपको लगता है कि आपको नीड है, तो आप प्लीज़ मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करें। लेकिन पर्सनल रीडिंग हमेशा पेड होती है, तो उसके लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ये नंबर है 8840298154, इस पर आपको कांटेक्ट करना है। अब मेल फीमेल ट्रांस आप किसी भी जेंडर के हैं, अभी की रीडिंग के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनरल रीडिंग हमेशा में जेंडर बाइस्ड जेंडर बाइस नहीं रहती है, जेंडर बाइस फ्री रहती है मेरी, तो कोई भी मैं बाइसनेस नहीं दिखा रही हूँ यहाँ पे। हो सकता है वीडियो में आपको लगे कि मैं लड़की लड़की करके बोल रही हूँ, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ, तो वो ज़्यादा हो जाता है एफर्ट, बट सिर्फ फीमेल के लिए है, ऐसा नहीं है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे कि कार्ड शफल किए और कुछ कार्ड्स जो कि मैंने सिलेक्ट किए हैं, तो एक बहुत सिमिलर सा पैटर्न मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आई डोंट नो कि आप इस चीज़ से कितना रिलेट कर पाएंगे, बट कहीं ना कहीं मुझे ये पैटर्न दिख रहा है आपकी लाइफ में, कि आपकी लाइफ में हमेशा एक पैटर्न क्रिएट किया है यूनिवर्स ने, या आप कहना चाहिए या नेगेटिव एनर्जी ने, जो भी, कि आप एक लूप में फंस जाते हो। जब भी आप कहीं मंजिल पे पहुंचने ही वाले होते हो, सुख आपकी तरफ बिल्कुल पूरा, आप सुख का आनंद ले ही रहे होते हो, कि तब तक कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है कि नहीं यार, मेरे किस्मत में तो ये है ही नहीं। चलते चलते आपके साथ आपकी गाड़ी चलते चलते एंड में ख़राब हो जाएगी, बस मंजिल पे पहुंचने ही वाले हो कि अ, बस कुछ बुरा हो जाता है। तो वैसा मुझे एक पैटर्न सा दिख रहा है कि जीवन में जब भी कुछ बहुत ही बड़ा आपके लिए होने वाला होता है, तो कुछ ऐसा दुख भी आता है कि आप उस बड़ी चीज़ को सेलिब्रेट ना कर पाओ। और एक चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे कि काफ़ी स्ट्रगल किया है आपने लाइफ में, हर चीज़ के लिए स्ट्रगल किया है। बहुत छोटी सी बात होगी किसी के लिए, लेकिन आपके लिए वो बात बहुत बड़ी बन जाती है, क्योंकि आप वहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, कैसे आप उन स्थितियों परिस्थितियों को निकाल कर आए हैं, वो आपके लिए बहुत बड़ा कर देती है उस चीज़ को। हो सकता है लोगों के लिए एक फ़ोन लेना बहुत बड़ी बात ना हो, वो हर दूसरे दिन ले। मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ, ये ऐसा नहीं है आपसे रेजोनेट करेगा, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। हो सकता है किसी के लिए एक फ़ोन लेना हर रोज़ की बात है, वो ले ले, बट आपके लिए फ़ोन लेना बहुत बड़ी बात है। अगर फ़ोन ख़राब हो जाएगा तो आप बहुत बार सोचोगे कि मैं कैसे लूँ, क्योंकि आपने बहुत शिद्दत से मेहनत से करके ले पाया है। ये एग्जाम्पल है। ऐसे लाइफ में बहुत छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं कि लोगों को आसानी से मिल जाती हैं, बट आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उनके लिए। और अ, मतलब
कहते हुए बुरा लग रहा है, बट कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत मेहनत के बाद भी आपके साथियों को वो चीज़ मिल जाएगी बट आपको नहीं मिल पाती है। अफ़सोस तो इस बात का आपको होता है कि आप किसी को एडवाइस दो और वो काम करता है और उसका सक्सेस हो जाता है और आपका अपना रह जाता है, तो आपको इस चीज़ का अफ़सोस होता होगा, है ना? जैसा कार्ड से एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। तो ऐसा सा कुछ आपका पास्ट रहा है, ऐसा अभी भी चल रहा है, तो ये एक प्रोसेस में है ये चीज़। बट क्या है कि आपकी पर्सनैलिटी अलग है, आप शोकेस कुछ और करते हो, आप हो कुछ और, पर्सनैलिटी थोड़ा सा मिसमैच होने लगती है। जो इंसान दिखाता है, जो इंसान है, उससे थोड़ा जब मिसमैच होती है तो चीज़ें लोगों को नहीं समझ आती हैं। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूँ कि क्यों नहीं समझ आती हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि आप हर समय मुंह लटकाए रह सकते हो, हर समय दुखी रह सकते हो, बट ये आपकी अंतरात्मा का आपके ऊपर सुझाव है, ऐसा आपके देवदूतों का आप पे कृपा है कि कितनी भी विषम परिस्थिति हो, लेकिन आप में ऐसी हिम्मत आती है कहीं से, ऐसी स्फूर्ति आती है कहीं से, ऐसी ताजगी आती है आपके अंदर कि कितना भी कष्ट हो कि आप मुस्कुरा ही जाओगे, ऐसी हिम्मत आप में आती है, ऐसी हिम्मत, ऐसा आशीर्वाद आपको देवदूतों का मिलता है। और ऐसी ब्लेसिंग मैं बोलूँगी, आई वुड से दैट इज़ ब्लेसिंग नॉट अ कर्स। ऐसी ब्लेसिंग है कि कितनी भी विषम परिस्थितियाँ हो आपको हिम्मत मिलती है मुस्कुराने की। इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको हिम्मत मिलती है वो समय काटने की और आप ईज़िली उस चीज़ से मूव ऑन हो जाते हो। मतलब जैसे वही चीज़ को, जैसे अब इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि एक बच्चा है, गाँव का बच्चा है, देसी बच्चा है, और वो धूप में खेल रहा है, आंधी तूफान सब कुछ है, उसका शरीर झेल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा एटमॉस्फेयर के साथ ऐसा उसने अपने आप को ढाल लिया है, ऐसा उसने अपने आप को उसका अडेप्टेशन वैसा हो गया है कि मतलब कोई भी मौसम हो वो अडेप्ट कर लेता है और वो उस चीज़ से चला जाता है, उसकी इम्यूनिटी वैसी हो गई है। वहीं आप अगर विदेशी का बच्चा लेकर आओ और ऐसा बच्चा जो कि हर सीज़न में जल्दी जल्दी बीमार होगा, जबकि कुछ भी नहीं है, ज़रा सी बारिश हुई उसको बीमारी हो गई, वो बीमार हो गया, कोल्ड हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें अडेप्टेशन नहीं है, वो छोटी सी भी समस्या जो है झेलने की क्षमता नहीं है, इम्यूनिटी नहीं है। तो वही चीज़ है, ये एग्जाम्पल हो सकता है आपको डिफरेंट लगे, बट आप ऐसे सोचो ना, वो जो बीमारी है वो आपका दुख का समय है, दुख का समय आता है, लेकिन आपकी हिम्मत इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी इम्यूनिटी को आप ऐसे देखो कि आपकी हिम्मत, आप इतने हिम्मती हो कि दुख के समय को भी आप इजीली काट जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता कि ये तो आपका दुख का समय था। और वही समय जब किसी दूसरे की लाइफ में आता है जिसमें आपको उफ भी नहीं हुई, वही समय दूसरे की लाइफ में आता है जिसकी हिम्मत नहीं है, जो कि हिम्मती नहीं है, कच्ची हिम्मत है, उस इंसान का सब कुछ ख़त्म हो जाता है उस छोटे से तूफ़ान में। क्यों? क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं है, उसमें हिम्मत ही नहीं है कि छोटा सा भी तूफ़ान पार कर पाए, छोटा सा भी दुख सहन कर पाए। तो आप ये भी तो सोचिए, ये भी तो बहुत बड़ा करिश्मा है कि ईश्वर ने आपको इतना मजबूत बनाया। आपके साथ बुरा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आपके एनिमीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, बहुत बड़े दुश्मन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और अ, मतलब एनिमीज़ भी ऐसे लेवल के हैं आपके कि क्योंकि आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है, वो लोग ये प्रिडिक्ट करते हैं कि अब तो आप धराशाही हो जाओगे। वो कॉन्स्टेंटली ऐसी एनर्जी भेजते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली ऐसे मैनिफेस्ट करते हैं आपके लिए नेगेटिव चीज़ें, और उनको ऐसा लगता है कि इस बार तो आपका खेल ख़त्म होना ही है। लेकिन फिर क्या होता है कि आप उस चीज़ से निकल आते हो बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल न्यूट्रल, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। क्यों? अब ये चीज़ वो नहीं समझ पाते, क्यों ऐसा होता है ये वो नहीं समझ पाते, और उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ तो ठीक था, सब कुछ तो बढ़िया था, ये क्यों हुआ ऐसा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये चीज़ उनके दिमाग में आने लगती है। अब यहाँ पे आपकी देखिए कि कोई इंसान आपको बर्बाद करने के लिए इतने एफ़र्ट कर रहा है, इतना ज़्यादा परेशान है आपको बर्बाद करने के लिए, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं आपको बर्बाद करने के लिए, और फिर आप इतना टाइम लगा रहे हैं वो आपको बर्बाद करने के लिए और आपको एक्चुअली बर्बाद भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें कितना कष्ट होगा। यही बात है बस, उनको कष्ट हो रहा है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनसे सहा नहीं जा रहा, क्योंकि वो आपको बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या ही बताऊँ कि इतने एक्सट्रीम उनका आपके लिए
दुश्मनी इतनी एक्सट्रीम है कि वो किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके का सुख आपको नहीं देख सकते। और अगर आपकी फैमिली यानी कि आपकी पर्सनल फैमिली, बच्चे हैं अगर आपके, तो आप ये समझिए ये पर्सन जो एनिमी है आपका, ये आपके बच्चों से भी दिखावा भले करे, बस इसको कोई फ़र्क नहीं है आपके बच्चे ज़िंदा हैं, आपके बच्चों को कुछ होता है, बुखार है, खांसी है या कोई बड़ी सीवियर बीमारी है, इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ दिखावा कर रहा है आपके साथ। और इसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आपके साथ भगवान इतना साथ क्यों दे रहे हैं, पता नहीं क्यों, बट इस पर्सन की स्टोरी में आप ईविल हो। जैसे मैंने कार्ड निकाला तो उसके मन में ऐसा है कि आपकी तरफ से खोट है और आप अच्छे इंसान नहीं हो, उसके मन में ये चीज़ बैठी हुई है। उसको ऐसा लगता है कि आप ही हो जो मतलब सारी चीज़ों का दुख के कारण हो, सारी चीज़ों को आपने ही ख़राब कर रखा है, ऐसा उसके मन में आ रहा है कॉन्स्टेंटली। ये चीज़ जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बाकी ये देखो, कोई कुछ नहीं जानता, कोई किसी को नहीं जानता, सबका एक बंदा है, ईश्वर सब जानते हैं, ईश्वर सबको देखते हैं। उनकी नज़रों में आप ठीक हो तो किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं ये चीज़ आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे कांस्टेंट ईविल एफर्ट्स दिख रहे हैं। ये लोग नकारात्मक शक्तियों का साथ ले रहे हैं आप पर हावी होने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए। ये चाहते हैं कि आप जैसे कोई प्रॉपर्टी दिख रही है मुझे यहाँ पे कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पे इनकी नज़र है, तो ये चाहते हैं कि आप यहाँ से भाग जाओ और आपकी जो प्रॉपर्टी है वो ये कैसे भी करके ओवर पावर कर लें। जो मेन रीज़न मुझे दिख रहा है, एक तो आपको नापसंद करते हैं, वो तो है ही है। दूसरा, आप इनके अंडर में नहीं आते हो, इनकी बात नहीं सुनते हो, इसलिए इनके मन में, इनके अंतर्मन में आप ईविल हो, आप बुरे हो, आप बैड पर्सन हो, वो भी बात मुझे समझ आती है। बट ये बात मुझे समझ नहीं आती कि आपकी एक्चुअल में वो ऑथेंटिकली आपकी है। सच्चाई अगर देखूँ तो वो आपकी चीज़ है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका, आप उनके उसके वारिस हो या आपके बच्चे उसके वारिस हैं, आपकी वो है। बट उस प्रॉपर्टी के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं और ये चाहते हैं कि आप यहाँ से परेशान होकर चले जाओ, इसीलिए ये ऐसी ईविल हरकतें कर रहे हैं। हो सकता है आपको ब्लैक मैजिक वगैरह ऐसे फर्जी चीज़ें आपके दिमाग में डाल दी जाए, तंत्र मंत्र का वो करके भ्रम आपके दिमाग में डाला जाए, ऐसा आपको इल्यूजन में फंसाया जा रहा है। कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में ऐसी नेगेटिव चीज़ें भरी जा रही हैं इस जगह के बारे में कि आप भाग जाओ यहाँ से, आपकी हिम्मत तोड़ी जा रही होगी, सबको आपके अगेंस्ट किया जा रहा होगा। इतना अगेंस्ट आपके किया जा रहा है कि आप खुद हिम्मत हार गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं सही हूँ क्या, ये पर्सन सही है, या फिर भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। आप खुद ही क्वेश्चन मार्क कर रहे हो, जबकि भगवान आपका साथ दे रहे हैं। इनकी इतनी ईविल एनर्जी है और इतनी इनकी सोच है ख़राब, उसका तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उससे तो आपको आपके एंजल बहुत हद तक बचाए हुए हैं। बट फिर कुछ तो कर्म भी होता है ना, ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ कर्म नहीं करोगे सब कुछ ईश्वर ही करेगा, कुछ तो कर्म भी है ना। आप खुद अगर उसमें लिप्त हो रहे हो, खुद उस इल्यूजन की तरफ जा रहे हो, खुद आप फंसना चाह रहे हो, तो फिर तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकते, क्योंकि भगवान आपको हिंट देते हैं, हेल्प करते हैं। मानना ना मानना, समझना ना समझना आपके ऊपर है। फिर आप जैसे एफर्ट करोगे, अब देखो जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा ना, बात ये है। और थोड़ा स्ट्रगल आपने किया है, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत स्ट्रगल आपने किया है, तो इसलिए आपकी हिम्मत अब कभी कभी जवाब दे जाती है। आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं, अब मुझे शांति चाहिए। बट कुछ दिन और आप ये समझिए, ज़्यादा नहीं, बस 1 साल और आप ये समझिए, थोड़ा सा, 1 साल भी मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, फिर आपके बहुत अच्छे दिन आएंगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, देखो कामयाबी के सफ़र में धूप का बहुत बड़ा महत्व होता है। क्योंकि देखिए, धूप होती है चिलचिलाती धूप, तो आप भागते चले जाओगे, दौड़ते चले जाओगे, लेकिन छाँव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। और ईश्वर ये नहीं चाहता कि आप रुको, क्योंकि आपकी मंजिल बहुत आगे है। ये छोटे मोटे दुश्मन, ये छोटे छोटे बैड पीपल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आपका लाइफ पर्पस, आपका सोल पर्पस कुछ और है। आप बहुत कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं। तो आपकी कामयाबी का सफ़र धूप से भरा है तो कोई बात नहीं है, कष्ट से भरा है तो कोई बात नहीं, आप कम से कम दौड़ते हुए कामयाबी की तरफ तो जा रहे हो। और जो आपके रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं, आप चिंता मत करो, ईश्वर खुद उन कांटों को बीन रहे हैं आपके लिए, खुद आपके पैरों में नहीं फंसने देंगे। और
यदि एक कांटा भी फंस गया और आपके खून निकला है, आपके आंसू निकले, तो उस एक एक कष्ट का ईश्वर आपके साथ हैं। ईश्वर एक एक कष्ट का आपसे जवाब लेंगे। जिसने आपको रुलाया है उसको आंसू निकलवाएंगे ईश्वर। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। और देखिए, जैसे कि शिव शक्ति ऑरेकल कार्ड से मैं आपके लिए गाइडेंस ले रही हूँ, तो उसमें भी आया है कि आप मतलब एक तो पॉजिटिविटी की ब्लेसिंग मिल रही है आपको, प्लस आपको बिजनेस सक्सेस मिल रहा है। यानी कि आपका जो करियर है उसमें मुझे ग्रोथ दिख रही है, कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। तो ईश्वर का धन की तरफ से आपका काफ़ी अच्छा योग दिख रहा है। तो धन आने की संभावना है, रुका हुआ धन है वो निकलने की संभावना है। तो अच्छा ही योग मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बाकी ये है कि आप बहुत समझदार हैं, आपको थोड़ा अपना गंभीरता से ही आगे चीज़ें करनी है। अब तक आपने गंभीरता से रखा है अपने आप को, तो कुछ और समय सही। आई होप आज की ये रीडिंग, आज का ये लेसन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अब अपने रास्ते में आई हुई इस धूप को आप अपना दुश्मन नहीं समझेंगे, इसे अपना दोस्त समझिए। क्योंकि आप ये समझिए छोटे छोटे कष्ट ही हैं जो आपको मंजिल के और करीब लेते जा रहे हैं। चलिए ठीक है, अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी, बट उसके बदले आपसे चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। प्यार जैसे कि देते हैं आप सब लोग, वैसे ही प्यार बनाए रखें। अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।